नमस्कार बहनों, हम करवा चौथ की कथा को लेकर आए हैं। आइए हम सब करवा चौथ की कथा को सुनते हैं। करवा चौथ की कथा। बोलो करवा चौथ माता की जय। एक बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाइयों में अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ एक दिन तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। पर एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई। इतनी शाम को आई। भाई ने जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि इसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। करवा के सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वो अपना कुछ विचार बनाया। एक भाई से बोला, चलो कुछ करते हैं। दूसरा भाई दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है। दूसरा वाला दौड़ते हुए आता है और कहता है, चलो बहन देखो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकते हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहले तो अपनी भाभी से भी कहती है, चलो भाभी अर्घ दो चल के। तो कहते चांद निकल आया। तो उनकी भाभियाँ कहती हैं, नहीं तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा तो चांद रात को निकलता है। लेकिन बहन अर्घ देकर खाना खाने अपने भाइयों के साथ बैठ जाती है। सातों भाई बहन खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। और फिर जब पहला कौर मुँह में रखती है, जैसे ही डालती है उसे तुरंत बाल आ जाता है। फिर दूसरा जैसे ही कौर मुँह में रखती है, सामने से छींक आ जाती है। और तीसरा ही वाला जैसे मुँह में रखने के लिए कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है। वो परेशान उठती है। उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता, वो बौखला जाती है। फिर उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के वो फिर अपनी ससुराल जाती है तो उसकी माँ जब कहती है कपड़े बदल लो, जैसे ही वो साड़ी पहनने निकालती है वैसे वो साड़ी सफ़ेद निकल आती है। बाद में उसकी माँ उसको सोने का सिक्का देती है और कहती है कि जब वो सोने का सिक्का जब तुमको कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तब तो मुझे सोने का उसे सिक्का दे देना। उसकी बहन जाती है, रास्ते में सबके पैर छूती, लेकिन कोई उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। वो क्या करती है, फिर देखती है उसकी एक छोटी बहन ननद बाहर बैठी है तो उसको देखती है तो वो कहती है, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो वो कहती है, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। और ये कह करके तब वो उसकी भाभी जो होती है वो अपनी नंद को सिक्का दे देती है।
और फिर वो अब अंदर जाती है तो क्या देखती है, उसके पति का शव पर आंगन में रखा है, तो उसके पास बैठती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ शिव से आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब कार्तिक अगहन का चांद आया, चौथा माता आई, माह की सारी चौथ माता यही कहकर निकल जाती हैं कि अपनी ये दूसरी चौथ से ले लेना। लेकिन जब अश्विन मास की चौथ आई तो उसने कहा कि तुमने चौथ माता को रख नहीं दिया था, इसीलिए तुमसे चौथ माता कार्तिक की नाराज है, वही तुम्हारा सुहाग वापस लौटा सकते हैं। तब उसने जब कार्तिक माता की चौथ आई तो उन्होंने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और वो कहने लगी, करवा ले दिन के उजाले की, करवा पूजन वाली करवा ले, इस तरह से करती हुई आती हैं। तब उन्होंने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, हे माँ मेरी भूलों को क्षमा कर दो। और उसने फिर जब माफ़ी मांगी तब वो करवा माता ने, चतुर्थ माता ने अपनी आंखों से काजल और अपनी मांग से सिंदूर, हाथों से मेहंदी सब निकाल कर उसके पति के ऊपर छिड़का। फिर उसका पति जिंदा हो गया और वो उठा, बोला राम राम मैं बहुत सोया हूँ। अंत में जब इसी प्रकार से उसकी सारी भाभियाँ भी कह के चली जाती हैं। अंत में जब छोटी भाभी आती है करवा उनसे भी मुहागिन बनने का आग्रह करती, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती। से देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है, अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से और कार्तिक की करवा चौथ माता ने उस करवा का सुहाग वापस मिल जाता है। बोलो गौरी माता की जय, बोलो गणेश भैया की जय। इस प्रकार हे प्रभु गौरी माँ, हे गणेश भैया, आपने जैसे करवा के सुहाग को अमर का वरदान दिया है, वैसे ही आप सभी सुहागनों को देना। जैसे आपने उस करवा के सुहाग की रक्षा की है, वैसे हम सब सुहागनों की रक्षा करना। अखंड सुहाग का मंगल, मधुर प्यार और अखंड सुहाग बनाए रखना। बोलो करवा माता की जय।